ठीक भी नहीं हो सकते। तो मुझे अभी लगता है कि वंदना भारती से मुझे पूछना चाहिए, डॉक्टर वंदना भारती यहाँ है कि नॉर्थ ईस्ट में जो आप काम कर रही थी तो वहाँ क्या स्थितियां फर्क थी, क्योंकि अभी मधुसूदन जी ने एक जिक्र किया कि केरल में 100% FIR लिखी जाती है। तो क्या राज्य की वजह की स्थितियों में बदलाव होने से कुछ अपराध में और स्त्रियों की सुरक्षा में कोई फर्क देखती हैं? वहाँ कुछ ऐसा था? पहले तो आप सबको मेरा नमस्कार। जितने भी हमारे सीनियर हैं अभी इस मीटिंग में या बाहर से भी जुड़े हुए हैं, सब सारे दर्शकों को भी नमस्कार। सिर्फ मिजोरम ही नहीं, जब बात है स्त्रियों के प्रति बढ़ा हुआ हिंसा या बढ़ता हुआ हिंसा तो सारी स्त्री की बात हो रही। जहाँ तक कंचन मैम आप पूछ रही हैं कि मिजोरम में मैं पोस्टेड थी, तो बिहार या हिंदी पट्टी जो कह लीजिए या केरल छोड़ के, अगर मैं एकदम से नाम लेके कहूँ, केरल छोड़ के नॉर्थ ईस्ट में खासकर मिजोरम में स्त्रियों की स्थिति वैसी नहीं है जैसा हमारे यहाँ घर में बंद करके रखने की या एक वस्तु के रूप में देखने की जो हमारे यहाँ समस्या है, उससे बहुत फर्क पड़ता है समाज में। जो आप अपने घर में लड़कियों को किस तरह रखते हैं, कौन सा तहजीब देते हैं, या जो एक तहजीब ऊपर से ओढ़ाने वाली ये बात है ना कि आपको एकदम फुल कपड़े में पहनना है। अभी मैंने ब्लाउज फुल स्लीव का पहना है, अगर मैं हाफ स्लीव का पहन लेती तो मेरा कैरेक्टर तुरंत कोट एंड अनकोट कैरेक्टर लेस वाले श्रेणी में आ जाता, और ये बड़े मंचों से भी कहा जाता है हमारे ही प्रदेश में। तो इस तरह की पहनने ओढ़ने की इस तरह की कोई समस्या आपको मिजोरम में नहीं है। वहाँ खुलेआम औरतें गंजी जो हम लोग इधर पहनते हैं पतला वाला, उस तरह का टी शर्ट पहन के वो बच्चों को फीड कराती हैं, और उनके जो हस्बैंड हैं, देवर हैं, मतलब देवर का कॉन्सेप्ट तो वहाँ नहीं है मिजो भाषा में, या भाई का जो उनके हस्बैंड का जो भाई है, सब लोग देखते हैं, लेकिन उनकी नजर गंदी नहीं होती। वो जब फीड करा रही होती है अपने बच्चे को, तो वो इतना यूज टू है उनके लिए ना, उन्होंने बचपन से ही ऐसा ही परवरिश पाया है अपने घर में। तो आप जो कहते हैं परवरिश का भी बहुत फर्क पड़ता है, वाकई में फर्क पड़ता है इस परवरिश का, कि आप अपने घर की स्त्रियों को या समाज अपने घर की स्त्रियों को किस तरह से बांध के रखता है, या उसके शरीर को एक वस्तु के रूप में निर्धारित कर दिया गया है। तो यहीं पे जब मैं मिजोरम गई, ज्वाइन की 2012 में, मैंने वहाँ हिंदी अधिकारी के रूप में ज्वाइन किया था। तो जो हमारा ड्रेस सेंस है, उनका ड्रेस सेंस है बिल्कुल अलग। अभी एक फोटो वायरल हुआ था फेसबुक पे कि एक मिजो लेडी है, वो बीच सड़क पे अपना, वहाँ पुआन कहते हैं, जैसा एक लुंगी की तरह का एक ड्रेस है जिसको पुआन कहा जाता है, तो वो उसको बांध रही है, हाँ, बीच सड़क पे, और उसके साथ जो पुरुष चल रहे हैं, और भी लोग, सड़क है तो जाहिर है काफी लोग चल रहे होंगे, तो उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ इस तरह से चीजें हैं। और जो देह उनके लिए बहुत, जो हमारे यहाँ है ना देह को छिपाने वाली बात, वैसी चीज है नहीं, तो वो बहुत आराम से अपने पुआन को बांध रही है, और किसी फोटोग्राफर ने उसको क्लिक कर लिया, और जो हो सकता है कि बाहर के होंगे, उन्हें लगा होगा कि देखो ये तो सड़क राह चलते अपने ड्रेस को ठीक कर रही है। तो जो हिंदी पट्टी के लोग जब मिजोरम जाते हैं तो उनको एक कल्चरल शॉक लगता है कि ऐसा भी हो सकता है। जैसा कि कल जैसा विभावरी दी कह रही थी कि जब वो हॉस्टल आई तो उनके दिमाग में ये चीज था ना कि 7 बजे तो हॉस्टल बंद हो जाएगा, तो वो अपनी सीनियर से पूछ रही है कि भाई कब हॉस्टल बंद होगा। तो ये वाला एकदम एग्जैक्टली दैट टाइप ऑफ कल्चरल शॉक यू विल गेट ओवर देयर, कि वहाँ लड़कियों को लेके, लड़कियों को देखने का नजरिया, या जो लड़कियों को लेके टैबू है हमारे समाज में, उस तरह की चीजें नहीं है। बावजूद इसके कि लड़कियां बहुत स्वतंत्र हैं, बहुत मॉडेस्ट हैं, जैसा वो चाहे पहन सकती हैं, इसके बावजूद भी लड़कियों का शोषण वहाँ है, और वो शोषण दूसरे तरह का है। जैसे उनको ये चीज तो है कि आप जो पहने, जैसा रहें, इस तरह की मॉडेस्टी है, मेकअप बहुत करती हैं, एकदम से ऑलमोस्ट यूरोपियन कल्चर जैसा वहाँ का माहौल है। लेकिन उनका जो शोषण है वो
है वो भी देखने में वो लगता है कि मैट्रियार्कल सोसाइटी है, लेकिन वो सोसाइटी पैट्रियार्कल ही है। और जो स्त्रियां कमाती हैं 70% आपको ऑफिस वेयर वहां मिल जाएंगी। पुरुष घर का भी काम करते हैं, जरूरी नहीं है कि पुरुष ही कमाए, वहां पे दोनों कमाते हैं। और हायर रैंक पे भी स्त्रियां आपको मिल जाएंगी, लेकिन उनके पैसों की जो जिम्मेदारी है वो पुरुष ही करते हैं। मतलब कहाँ खर्च करना है, कहाँ एक्सपेंड करना है। उनको मंथली वेतन तो मिल रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट मुझे लगता है, जितना मैं समझ पाई वहां के सोसाइटी को या बात करके जितना मुझे समझ में आया, 90%, मोर देन 90% कह लीजिए कि उनके पैसों का जो मालिकाना हक है या फिर जमीन का मालिकाना हक है वो पुरुषों के हाथ में ही है। तो जो आंतरिक शोषण जो हमारे यहाँ स्त्रियां सहती हैं, जैसे हमारे पास भी जमीन नहीं होती है जब हम शादी करके जाते हैं ससुराल, जैसा कि आप भी एक दिन कह रही थी कि एक जो ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ कि लड़कियों के साथ, स्त्रियों के साथ, कि हमारे पास कहने के लिए अपना कुछ भी नहीं है। एक घर से हम दूसरे घर उठ के जाते हैं, लेकिन हमारे नाम की कोई संपत्ति नहीं होती है हमारे पास। और जो स्त्रियों का शोषण है इसलिए भी ज्यादा होता है। आप ध्यान दीजिएगा, हिंदी पट्टी में भी या इधर के समाज में भी, जिस भी स्त्री के पास उसके पास अपना जमीन होता है, अगर उसके पिता ने शादी में दे दिया जमीन, या काम कर रही है, वर्किंग वुमेन है, तो वो ज्यादा अपनी चीजों के प्रति सजग होती है, ज्यादा बोल पाती है, बावजूद इसके कि जिसके पास इस तरह की सुविधा नहीं है। क्योंकि उसको लगता है कि अगर हम ससुराल में अपने प्रति जो उसका शोषण हो रहा है, पति कर रहा है, देवर कर रहा है, ससुर कर रहा है, बहुत हद तक ससुर भी करते हैं, तो अगर वो मुंह खोलेगी तो मायके में तो उसको देखा नहीं जाएगा। जो हमारे यहाँ है कि एक बार अगर हम 40 लाख 60 लाख दे के विदा कर दिए तो मतलब जिंदगी भर के लिए विदा कर दिए, अब तुम्हारी डोली ही अपने ससुराल से ही जाएगी, वो मरने वाला कॉन्सेप्ट। तो वो वाली चीज है। उस तरह का शोषण मिजोरम में भी मैंने देखा। और जहां तक स्त्रियों के प्रति बढ़ते अपराध वाली चीज है, जो हाल फिलहाल इतनी घटनाएं हमारे समाज में हो रही है, इसमें इंटरनेट भी बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसा कि सत्याल सर भी बोल रहे थे, और कॉलेज की बात पे सर ने इतने विस्तार से कमलेश सर ने बातों को रखा है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि वो दोहराव हो फिर, क्योंकि मैं भी अभी कॉलेज में ही हूँ, विश्वविद्यालय में हूँ, जब से ज्वाइन की हूँ तो देख रही हूँ कि यहाँ छोटी जगहों पे कैसा माहौल होता है लड़कियों को लेके। अगर आप बहुत सजग नहीं है तो आपको डराया जाएगा। अलग अलग तरह का वो डराने का तरीका होता है, लेकिन फिर आपको अपने स्टैंड पे खड़ा रहना है। और अगर स्त्री हैं, आप जॉब करने बाहर निकली हैं, तो अगर हमारे यहाँ लड़कियां हैं तो उसके लिए भी अतिरिक्त फिर हमें प्रयास करना पड़ता है, जो अमूमन 1 साल करीब करीब हो गया है मुझे, तो मुझे लग रहा है कि बहुत इस तरह की चीजें मुझे शुरू में फेस करना पड़ गया कि बच्चे आ रहे हैं, लड़के आ रहे हैं, उनको तो लग रहा है कि अरे ये तो दिल्ली की है, उनको पहले एक्सेंट से पता नहीं चल रहा है, तो उनको लग रहा है कि दिल्ली या बाहर से लड़की आई हुई है, तो इसको डरा देंगे तो ये डर जाएगी। और लड़कियों के साथ इस तरह से बदमाशी की, उनका बैग हटा के बाहर कर देना, अलग जगह जो छोटी छोटी चीजें होती हैं कॉलेजेस में इस तरह की, तो फिर उसके लिए हमें स्टैंड लेना पड़ा। तब फिर उन्हें लगा कि नहीं, जो वो आज तक कर रहे थे वो चीज उनकी नहीं चलेगी, या फिर चाहे मुझे कभी कभी लोकल लैंग्वेज का भी प्रयोग करना पड़ गया, ताकि उनके दिमाग में ये हो कि हम लोग भी इसी लोकेलिटी के हैं। और इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर उनको ये जो भी सो कॉल कोट एंड अनकोट दबंग हैं, उनको अगर उनके दिमाग में ये चीज हो जाता है कि ये लोकल है, तो उनकी दबंगई में कमी काफी आ जाती है, कि उनको पता है कि हो सकता है कि कल को ये मेरे घर पे पहुंच जाए। दूसरी चीज, इंटरनेट वाली जो बात उठ रही थी कि जो फ्री डाटा इतना अवेलेबल है, इसके प्रोस एंड कॉन्स हैं। अगर मैं देखूं कि नेगेटिव चीजें जो इसकी हैं, मैं बीबीसी का एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, तो उसमें
या समाज किस तरह से इंटरनेट या टीवी के माध्यम से हम किस तरह से एक लड़कियों को या स्त्रियों को किस तरह से वस्तु के रूप में देखते हैं, उसका एक छोटा सा उदाहरण, 2 उदाहरण मैं दूंगी। एक नैडो चिकन का एक उदाहरण विज्ञापन है, मैं उसे कोट कर रही हूँ। वी डोंट माइंड इफ यू टच आवर बंस और ब्रेस्ट और इवन आवर थाई, whatever you are into, enjoying any Nando's meal with your hands is always recommended. आप हमारे कुल्हे छुए या स्तन या फिर हमारी जांघें, हम बुरा नहीं मानेंगे। आपको चाहे जो पसंद हो, हम आपको सलाह देते हैं कि नैंडोज के हर खाने का लुत्फ अपने हाथों से उठाएं। ये चिकन का विज्ञापन है। स्त्रियों की शरीर को किस तरह से चिकन के विज्ञापन में दिखाया गया है, और तमाम तरह के विज्ञापन जो कंडोम से लेके सारी चीजों का हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। वंदना, इसके लिए मैं शुक्रिया कहूंगी कि आपने कोट किया। मैं चाहती थी कि कोई इस तरह की बात को सामने लाए कि इंजॉयमेंट का जो मतलब पुरुषों के लिए है और जिसके कारण हम अपराध की स्थितियों तक पहुंच जाते हैं, उस पर बात रह गई थी और आपने ये कहा। मैं शुक्रिया करती हूँ, अपनी बात आगे रखें। बिल्कुल, थैंक यू। हाँ, वही मैं बोल रही थी कि स्त्रियों के शरीर को किस तरह से हम भोग्य की वस्तु मतलब खाने की मेज तक ले आए हैं। तो जाहिर है कि जब हम टीवी देख रहे हैं या सिनेमा देख रहे हैं तो हमारे बच्चे भी हमारे साथ देख रहे हैं। और ये जो चिकन का प्रचार है वो तो जो सर्टिफाइड सिनेमा होता है ए वाला, उसमें भी दिखाता होगा, और जो अनसर्टिफाइड है उसमें भी दिखाता होगा, तो बच्चे भी देखते होंगे इस तरह की चीजें। और दूसरा एक उदाहरण उसी में था, बीबीसी के रिपोर्ट से ही मैंने इस चीजों को कोट किया है। अमेज़न का है। अमेज़न में पिछले ही साल एक प्रचार आया था, ऐड आया था एस्ट्रे का। इसमें एक एस्ट्रे है जिसमें कि ज्यादातर तो पुरुष ही पीते हैं, तो पुरुष के पास ही रहेगा। लड़कियां भी पीती हैं, मुझे उससे कोई वो नहीं है, समस्या नहीं है। उसमें एस्ट्रे का ऐसा बनावट है जिसमें एक स्त्री है और वो अपनी टांग को फैलाई हुई है, मतलब कि जब आप राख झाड़ रहे हैं तो उसकी योनि में झाड़ रहे हैं। अब आप समझिए कि आपके जिस समाज में हम देवी को पूजने, हम कहते हैं ना कि हम देवी पूजक समाज से हैं, भैया हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, उसको छू लेंगे। और जाति वाली और तमाम तरह की चीजें जो हम कहते हैं, उसी समाज में अमेज़न पे इस तरह की चीजें खुलेआम बिक रही हैं। हाँ, तो इस तरह की चीजों पे भी रोक लगने की जरूरत है। और फ्री डाटा में आजकल क्या हो रहा है कि एक शॉर्ट क्लिप बहुत चर्चित है आजकल, 1-1.5 मिनट का क्लिप रहता है। हाँ, वो जब मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी तो एक 1-1.5 मिनट के क्लिप में, चूंकि आजकल लोग फोक सॉन्ग बहुत चर्चित है और हमारे सागर सर भी भोजपुरी वगैरह में काफी लिख रहे हैं, तो उसी को मैं चेक कर रही थी। एक 1-1.5 मिनट का एक क्लिप था, जिस क्लिप में पहले तो एक गांव की, मुझे लगता है कि यूपी के किसी गांव की डांसर है, वो बहुत गरीब घराने की होगी मुझे जैसा लगा देख के। और उससे एक आधे मिनट के बाद जो मतलब एडिटेड है वो वीडियो, और आधे मिनट के बाद बिल्कुल आप समझ लीजिए कि वो पॉर्न है। वो पूरा वीडियो 1.5 मिनट का वीडियो जो कि किसी को भी अवेलेबल है। आप समझिए कि जब मैं देखी तो मैं चकित रह गई कि ये क्या है। इस तरह के तमाम वीडियोस फेसबुक और जो गूगल साइट है इस पे अवेलेबल है। तो जो हमारे टीनेजर्स हैं वो उनको हम क्या परोस रहे हैं, इसके लिए मुझे लगता है कि आईटी नियम बनाने की जरूरत है, सख्त नियम, कि अगर आपको इस तरह की चीजें समाज में दिख रहा है या दिख रहे हैं तो उसको उस पर रोक लगे। ये बहुत अच्छी बात निकल के आई है। आज कई लोगों ने इस पर बात की है कि मोबाइल इंटरनेट और ये आईटी के कड़े कानून, सत्यार्थ जी ने भी इस पर बात की, और समाज की चेतना बदले।
एक बात, दूसरी बात कि समाज कितना प्रदूषित हो रहा है और किन कारणों से हो रहा है। और समाज में जब आप कहती हैं कि लड़कियों को बांधा जाता है, तो मैं उसको दूसरे तरफ से देखती हूँ कि लड़कों को खुला छोड़ा जाता है। तो आप जितना लड़कियों को बांधे और जितना खुला छोड़े, उतना फिर लड़कों की मानसिकता को कैसे बदलेंगे। जब वो चाचा भतीजा का उदाहरण देते हैं कि चाचा अगर अपनी भतीजी के साथ रेप करता है, तो फिर वो समाज उसका जिम्मेदार। अगर शबाना ने कहा कि अगर पिता के साथ भी ऐसी घटनाएं आती हैं, तो फिर समाज उसका जिम्मेदार है। और हम क्या देख रहे हैं, कितनी वेब सीरीज को देखते जा रहे हैं, बेशक उनकी चर्चा करते हैं लेकिन देख तो रहे हैं, तो उन पर रोक लगे। इस मीटिंग में और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम वक्ता के रूप में नहीं है लेकिन शामिल हैं। अगर कोई अपनी बात रखना चाहे, सवाल करना चाहे, तो जरूर आप अपनी बात रखिए। क्यों, वैसे हमारी काफी लंबी चर्चा हो गई है, लेकिन फिर भी ये एक मौका है कि आप इस पर विचार कह सकते हैं। कंचन जी, मैं एक चीज और जोड़ूंगी जो कि कमलेश सर ने कहा था, और मुझे वो चीज बहुत अपील किया कि जाति का सवाल। ऐसे तो स्त्रियां ही दोयम जाति की हैं, स्त्रियों की कोई अपनी जाति नहीं होती है। जो सिस्टरहुड वाली कल्पना में जो बात है, हम सब दलित हैं। लेकिन जैसा कि सर ने कहा, और मैं उस बात से उनकी बात से सहमत होते हुए ही कह रही हूँ कि जो दलित तबके की स्त्रियां हैं या पिछड़ी स्त्रियां हैं, उनके साथ इस तरह की विवत्स घटनाएं आए दिन होते रहती हैं। और ये कौन करते हैं, ये सो कॉल कोट एंड अनकोट दबंग कौन है, इन पे भी रोक लगने की जरूरत है। जब तक समाज ही इनको बहिष्कृत नहीं करेगा। अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, बल्लभगढ़ से लेके हाथरस या जितने भी उन्नाव, ये कौन लोग कर रहे हैं और इनका नाम प्रदर्शित क्यों नहीं किया जाता है? इनको दबंग क्यों कहा जाता है? उच्च जाति के लोग क्यों कहा जाता है? मैं फूलन देवी का कल वीडियो देख रही थी इसी बात के सिलसिले में। फूलन देवी बोल रही हैं कि भाई, जिस रावण का हर साल तुम पुतला फूकते हो, उसने किया क्या था? उसने तो एक स्त्री का अपहरण किया था, क्योंकि उसकी बहन का तुमने नाक काट दिया। और वो नाक काटना क्या प्रतीक है हम सब जानते हैं, हम सब जेएनयू से हैं। वो नाक तो जाहिर है नहीं काटा गया होगा, रेप ही किया गया होगा उसका, उस आदिवासी लड़की का। तो जो फूलन देवी कह रही थी, बहुत मार्के की बात थी कि भाई, जो जिस पूरे गांव ने मेरे साथ इतना मिल के मेरा जो बलात्कार किया, वो लोग मुझे डाकू कहते हैं। हाँ, मैंने जब उसको मारा तो वो लोग मुझे डाकू कह रहे हैं। बताओ, डाकू तो ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ बलात्कार किया, लोगों को जला दिया। और उनकी तो इज्जत है, वो तो सीधे कह के निकल जाते हैं। चाहे भंवरी देवी का केस हो या कोई भी केस हो, तो सीधे कह के निकल जाते हैं, भाई हम तो निम्न जाति की लड़कियों को छूते भी नहीं है, हमारे बच्चे वो तो उन्हें छुएंगे भी नहीं। तो ये जो रेप कल्चर जो हमारा समाज ही रेप कल्चर को बढ़ावा देता है, और इसके कारण भी आए दिन हमारे समाज में रेप की घटनाएं होती रही हैं। शुक्रिया।